अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम हुसैन चौधरी एडवोकेट। आज का हमारा मौजू है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस जो कानूनी टर्म है, कानूनी नोटिस, इसके कंटेंट्स और पॉइंट्स पे हम बात करेंगे आज कि लीगल नोटिस किसको भेजना चाहिए, कैसे भेजना चाहिए। सबसे पहले तो लीगल नोटिस का मतलब है वार्निंग देना, किसी को अलर्ट करना, किसी को मुतनब्बे करना कि ये फ़लाँ फ़लाँ हमने आपके साथ ये सौदा किया था, आपसे ये चीज़ ख़रीदी थी, तो जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, जो हमारा मुआहदा हुआ था एक दूसरे के साथ, उस मुआहदे के ऊपर आप पूरा नहीं उतर रहे, तो ये जो हमारे मुआहदे की लिमिट थी, जो हमारे मुआहदे का टाइम था, वो गुज़र चुका है। तो फ़लाँ दिन को हमारे मुआहदे का टाइम गुज़र चुका है। अब हम आपको ये लीगल नोटिस के थ्रू अलर्ट कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि आपका टाइम जो ये गुज़र चुका है, उसके मुताबिक जो मुआहदा हुआ था हमारा, उसके मुताबिक जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन थे, आप उनको पूरा करें। जो सबसे पहले तो ये है कि लीगल नोटिस किसी अटॉर्नी के थ्रू, किसी वकील के थ्रू, एडवोकेट के थ्रू भिजवाना चाहिए, क्योंकि उसके जो पॉइंट्स हैं लीगल नोटिस में, जो भी आपका केस बनता है, फ़र्ज़ करें आपने किसी से कोई चीज़ ख़रीदी है, वो ख़राब निकल आई है, तो आपने उसको लीगल नोटिस के थ्रू बताना है कि ये फ़लाँ चीज़ मैंने आपसे फ़लाँ दिन ख़रीदी थी, ये उसकी रिसिप्ट है, तो ये चीज़ जो है ये ख़राब निकल आई है, मैं आपको 15 दिन का, 7 दिन का या 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 15 दिन में ये चीज़ मेरी रिप्लेस कर दें, अदरवाइज़ मैं आपके ख़िलाफ़ केस करूँगा, फौजदारी मुकदमा करूँगा। या इसके लिए अगर आप किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं तो कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ता है, तो कंज्यूमर कोर्ट में मैं जाऊँगा। और उसके जो कंटेंट्स हैं वो बहुत एहतियात से लिखने की ज़रूरत है। ये ना हो, ऐसा ना हो कि कहीं आप किसी को लीगल नोटिस भेज रहे हैं और उल्टा आप जो उसके कंटेंट्स हैं वो उसमें अपने आप को ही गिल्टी साबित कर दें। इसलिए मैंने कहा है कि अगर आपने किसी को लीगल नोटिस भेजना है तो आप किसी वकील के थ्रू भेजें, और उसके जो कंटेंट्स होंगे, जो पॉइंट्स होंगे लीगल नोटिस के, वो ही कल को जो अगर आपको केस फाइल करना पड़ता है कोर्ट में, तो वही पॉइंट्स जो हैं वो आप दोबारा केस में लिखेंगे। अगर तो उनमें कोई आपने खुद ही गलती कर दी है तो फिर वो कोर्ट में जब आप जाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, वहाँ पे आप साबित हो जाएगा कि ये देखें जी, पहले इन्होंने हमें ये लीगल नोटिस भेजा था, तो अब ये केस किया इन्होंने, तो पहले ये लिखा था, अब ये लिखा है। अब देखें, जब आप किसी को लीगल नोटिस भेजते हैं तो उसमें मसालिहत की बहुत गुंजाइश होती है, उसमें सुलह की बहुत चांसेस होते हैं, उसमें सेटलमेंट के बहुत चांसेस होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ी अमाउंट होती है, थोड़े पैसों की चीज़ होती है, तो वो फिर जिसको आप लीगल नोटिस भेजते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम वकील के पास जाएंगे, हमारा भी खर्चा होगा, टाइम भी ज़ाया होगा, तो वो फिर लोग क्या करते हैं, सेटलमेंट की तरफ आते हैं। ये लीगल नोटिस का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि लोग सेटलमेंट की तरफ आते हैं। लीगल नोटिस मिलने के बाद कुछ लोग, फ़र्ज़ करें एक बंदा है जिसको आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं, तो वो कहता है कि नहीं जी, मैंने तो ये बिल्कुल ठीक किया, मैंने तो अच्छी चीज़ आपको जो है ना वो बेची थी, मेरी चीज़ तो ख़राब नहीं थी। तो वो फिर क्या करता है, वो भी किसी वकील के पास जाता है, वो वकील साहब जो हैं, उसके जो वकील होंगे वो फिर आपके लीगल नोटिस का आपको जवाब देते हैं। और वो जवाब जब देते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि वो जवाब में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। हो सकता है आपके पास, आपने कोई चीज़ किसी से ख़रीदी है तो आपके पास उसका कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो लीगल नोटिस में वो कम अज़ कम हो सकता है वो इतना मान जाए कि ठीक है जी, ये चीज़ मैंने आपको बेची थी, लेकिन ये तो बिल्कुल मैंने सही बेची थी, और जो मुआहदा हमारा हुआ था उसके मुताबिक जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो मैंने पूरी कर दी। फिर आप अगर खुद लीगल नोटिस भेजेंगे तो नेक्स्ट पार्टी को पता होगा कि ये फ़लाँ बंदे के साथ मेरा मामला चल रहा है, तो हो सकता है वो वसूल ही ना करे। अगर आप थ्रू वकील भेजेंगे तो जब वकील की तरफ से कोई नोटिस जाता है तो वकील खुद भेजेगा, तो वकील की तरफ से अगर किसी को लीगल नोटिस जाता है तो वो लोग वसूल कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, फिर उसकी रिसीविंग हमारे पास आ जाती है कि ये फ़लाँ बंदे ने नोटिस वसूल कर लिया। वो नोटिस आपने TCS के थ्रू भेजना है या ID के थ्रू भेजना है, डाकखाने के थ्रू भेजना है, बाई हैंड तो आप भेज नहीं सकते, तो उसकी भी एक रसीद होगी, वो भी हमारे पास सबूत आ जाएगा। जो बंदा आगे से रिसीव करेगा उसकी रिसीविंग का भी मैसेज आ जाएगा, वो भी सबूत हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जो वकील साहब भेजते हैं वो फिर नीचे एक लाइन लिख देते हैं कि इसकी एक कापी हमारे ऑफिस में हमारे पास मौजूद रहेगी, आने वाले वक्तों के लिए मेरे क्लाइंट ने मुझे ये हदायत दी है कि अगर ये 10 दिन में या 7 दिन में या 15 दिन में ये चीज़ें पूरी नहीं करता
تو آپ اس کے خلاف فلاں کورٹ میں کیس فائل کر دیں. تو یہ لیگل نوٹس کے جو کنٹینٹس ہیں، جو پوائنٹس ہیں، وہ بہت ضروری ہیں. لیگل نوٹس اوپر لکھ دیا جی لیگل نوٹس، لیکن اس کے نیچے یہ جو کنٹینٹس ہیں وہ کل کو جب آپ نے کیس دائر کرنے کی نوبت آ جائے، اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ نے کیس دائر کرنا ہے، جب کیس دائر کرنے کی باری آتی ہے تب وہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں تب وہ بہت ضروری ہوتے ہیں، بہت کارآمد ہوتے ہیں. تب ان کی ویلیو دیکھنا پڑتی ہے کہ یہ جو پوائنٹس لیگل نوٹس میں لکھے تھے یہ کیسے ہیں، یہ اچھے ہیں. اگر تو کسی وکیل نے لکھے ہیں تو دین تو وہ ظاہر ہے وکیل سوچ سمجھ کے لکھے گا کہ یہ پوائنٹس ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو دین وہ لیگل نوٹس جو ہے وہ آپ کا کارآمد ہوگا. اور اکثر زیادہ تر معاملات میں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. یہ لیگل نوٹس کے جو معاملات ہیں یہ آج ہم نے آپ کو بتانے تھے، تو اس لیے اس بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ لیگل نوٹس بھیجنا اور کیسے بھیجنا ہے. تو آخر میں آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل یوتھ ایڈوکیسی لا کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے. تھینک یو.